नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। बेगूसराय जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बेगूसराय वासियों से अपील करते हुए कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन और मास्क लगाने की अपील की। जिले में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सिर्फ डीएम साहब ने अपने जिले वासियों से अपील की है कि इस कोरोना महामारी के चैन को तोड़ना है तो अधिक से अधिक लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझकर सतर्कता बरतनी पड़ेगी। डीएम ने कहा कि अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले। अगर बाहर जरूरत के काम से निकलना हो तो मास्क अनिवार्य रूप से लगाकर निकलें। साबुन से दोनों हाथ की सफाई करते रहें। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें। पूजा पाठ करना है तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाकर अपने घर में पूजा अर्चना करें। अभी थोड़ा कोरोना की स्थिति जिले में ज्यादा बढ़ रही है। इससे निजात पाने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। जिले में रविवार को 283 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से जंग जीतने के बाद 43 लोगों को घर भेज दिया गया है। अब कोरोना का एक्टिव केस की संख्या आज बढ़कर 1508 पर पहुंच गई है। कोरोना में दिन प्रतिदिन अपने जिले में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, जो चिंता का विषय है। सिर्फ बेगूसराय सदर प्रखंड में कोरोना संक्रमित 145 केस मिले हैं। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिला समाहरणालय के कारगिल विजय सभागार भवन के ऊपरी तल पर कोरोना को लेकर एक जिला नियंत्रण कक्ष भी बनाया है, जिसमें कोरोना से संबंधित कोई भी इस नंबर पर 06243222 पर फोन कर जानकारी आप दे सकते हैं, अथवा कोई भी जानकारी 24 घंटे में कभी भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की पूरी रिपोर्ट। हम अनाउंसमेंट हम जरूर करवाया, खुद सुनहरा ऐसे सुन रहा सच बोल रहे हैं, मना किए हैं अपने मस्जिद के पास। हाँ भाई, मैं तो अखाड़ा तो नहीं होता है, लेकिन मूर्ति को विसर्जन के लिए जाएगा सब। तो वो 4 आदमी का अलावा है, ऐसा जो प्रोग्राम करा हुआ था ना, तो सब चीज़ पर इसलिए तो करना पड़ता है। बात अंदर क्या की जो दुर्गा माता मूर्ति है, उसको जब तक 20-25 आदमी उठा के ट्रैक्टर पर नहीं ला सका तो वो होगा नहीं। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं तो 4 आदमी से संभव है सब। बहुत होता है ना, बनता है इतना बड़ा मूर्ति बनता है। बेगूसराय में चक्की रोड भी बनता है, अच्छा चक्की में, और पटेल चौक पर बनता है। प्रोसेशन जैसे सर पहले निकलता था, हम लोग रात भर निकलता। कोरोना का जो मरीज की संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर गाइडलाइन जो बिहार सरकार की तरफ से है, कहीं चौक चौराहे पर 8 बजे तक दुकान बंद नहीं किया जाता। आप देख रहे हैं साफ होने वाला है और सारी दुकानों को बंद होना है, सारी दुकानें बंद हैं। लोग ये सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो होटल रेस्टोरेंट की दुकानें हैं सर, जिस तरह हिंदू धर्म का लोगों ने सभी जगहों का किया है, हमारे बंद है, वहाँ की जो पुजारी है वही अपना पूजा करते हैं। कल से सर रमजान शुरू है, उसको लेकर क्या है सर? उसमें भी इस प्रकार का मैं सभी बेगूसराय जिला के निवासियों से इस कोविड महामारी के दौरान मैं अपील करता हूं और जानकारी देना चाहता हूं कि इस समय जो भी कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं और बेगूसराय जिला में भी काफ़ी तेज़ी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अब प्रतिदिन 300 से अधिक केसेज आने लगे हैं और आज की तारीख में 1200 से अधिक एक्टिव केसेज हैं बेगूसराय जिला में, जिसमें से 50% से ज़्यादा केसेस नगर निगम बेगूसराय एरिया में हैं। तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि संक्रमण को रोकने का एकमात्र उपाय है कि हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। मैं सभी बेगूसराय निवासियों से अपील करता हूं घर से अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और अगर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें और सामाजिक दूरी का अनुपालन करें। भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ में जाने से बचें और कोई भी धार्मिक कार्यक्रम ऐसा है तो सार्वजनिक स्थल पे
इसका आयोजन ना करें, अपने घर में ही पूजा पाठ करें। साथ ही साथ अगर आप कभी ऑटो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें भी देखें कि 50% से कम ही सभी वाहनों को उसमें अपनी सीटिंग क्षमता जितनी है, सीटिंग कैपेसिटी, उसका 50% पैसेंजर से बैठाना है। उससे ज़्यादा अगर हो रहा तो ऐसे वाहनों पर ना बैठें। और इसको नियंत्रण करने के लिए हम लोग भी सघन मास चेकिंग अभियान चला रहे हैं, लेकिन सभी अगर निवासी यहाँ के सब लोग खुद जागरूक होंगे तो संक्रमण के चेन को हम लोग रोक पाएंगे। और अभी वर्तमान में आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस समय कोरोना की बीमारी काफ़ी घातक हो गई है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जितने केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं उसमें सिम्टोमेटिक व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है और ज़्यादा लोगों को सांस में तकलीफ हो रही है और इसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। लेकिन कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि समाचार में माध्यमों से हमको जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोगों में लोग पैनिक हो रहे हैं कि ज़िले में ऑक्सीजन की व्यवस्था की कमी है या यहाँ पे बेड की उपलब्धता कम है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अभी भी हम लोगों ने सरकारी स्तर पे जो DCHCs यहाँ पे बनाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोविड हेल्थ सेंटर, उसमें भी हम लोगों के पास 204 बेड ऑक्सीजन युक्त टोटल उसकी व्यवस्था की गई भी वर्तमान में 40 व्यक्ति उसमें एडमिटेड हैं। तो अभी भी 164 से ज़्यादा बेड खाली हैं ऑक्सीजन युक्त। इसके अतिरिक्त आज निजी अस्पतालों के साथ भी बैठक की गई और जो उनसे सूचना प्राप्त की गई, उस प्राप्त सूचना के अनुसार भी टोटल निजी अस्पतालों में भी टोटल ऐसे 136 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हैं, जिसमें वेंटिलेटर्स वाले बेड भी शामिल हैं और उसमें मात्र अभी 36 व्यक्ति उसमें एडमिटेड हैं। तो लगभग 100 बेड निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध है और हम लोग प्रयासरत हैं कि और हम लोग ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था हम लोग करें। अन्य जगहों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि आगे आने वाले समय में अगर किसी व्यक्ति को सिम्टम आता है, सांस में तकलीफ होती है, तो हम लोग ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें। और ज़िले में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए एक सेल का गठन किया गया है और एक पदाधिकारी, उस सेल में 4 सदस्यीय समिति है वो, और उसमें एक नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। उन पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि ज़िले में जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली एजेंसियां हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके निर्बाध रूप से सभी निजी अस्पतालों में और सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति उसकी सुनिश्चित की जा सके। अभी वर्तमान में हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि ऑक्सीजन की कमी कहीं ज़िले में ना रहे। इसकी लगातार मॉनिटरिंग हम लोग करते रहेंगे। इसके बावजूद लेकिन हम लोगों को कोरोना संक्रमण को ख़त्म करना है और सभी लोगों को खुद जागरूक रहना होगा और अपना बचाव करना होगा अधिक से अधिक, ताकि ये संक्रमण की चेन रुक सके और यहाँ पे केसेस जो आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कमी आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।